जय बजरंगबली। भगवान श्री हनुमान जी की जय। हनुमान जी का हमने पिछले कुछ एपिसोड में हनुमान जी के बारे में, हनुमान जी की कथा हम लोग श्रवण किए। हनुमान जी बहुत सुंदर। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने 5वें कांड में सुंदर कांड का रचना किया। सुंदर कांड की रचना किया और मजे की बात यह है, अगर आप देखेंगे तो उन्होंने 7 कांड की जो रचना किया उसमें प्रत्येक कांड के नाम अलग अलग हैं और अलग अलग तो सभी कांड के नाम होने ही चाहिए, परंतु हर कांड का उस परिस्थिति के हिसाब से, घटनाक्रम के हिसाब से नामकरण किया है। जैसे बालकांड। बालकांड में भगवान के श्री रामचंद्र जी के जन्म के बारे में और उनकी चर्चा परिचर्चा के बारे में, इसके बाद इसी तरह से अयोध्या कांड में अयोध्या के बारे में, फिर वहां से आप आते हैं तो जितना भी है अरण्य कांड है, वहां वन के बारे में उनका जब प्रवेश होता है, इसी तरह से किष्किंधा कांड है और लंका कांड है, उत्तर कांड है। तो सबका अलग अलग वर्णन किया गया है और उस हिसाब से कांड का नाम रखा गया है, पार्ट का नाम रखा गया है। परंतु जो 5वां कांड है सुंदर कांड, इसका नाम सुंदर क्यों रखा गया? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि सुंदर कांड क्यों रखा गया। तो वास्तव में सुंदर कांड इसलिए रखा श्री महात्मा तुलसीदास ने कि सर्वप्रथम तो सुंदर कांड में सिर्फ सुंदर कांड के जो नायक हैं वो सिर्फ हनुमान जी। वास्तव में सुंदर कांड में, समस्त सुंदर कांड में हनुमान जी के पौरुष पराक्रम बल, उनके बारे में ही वर्णित किया गया है। इस सुंदर कांड में भगवान के आदेश पर और श्री हनुमान जी सीता जी की खोज करने के लिए जाते हैं और उनके पौरुष और पराक्रम के बारे में बताया जाता है। तो सर्वप्रथम हनुमान जी स्वयं बहुत सुंदर हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा में लिखा गया है क्या? कंचन बरण विराज सुबेसा, कंचन बरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कंचन वर्ण है उनका, स्वर्ण वर्ण है और सुबेसा है, सुंदर बेस वाले हैं, सुंदर है और कानों में कुंडल है और कुंचित केसा, घुघराले बाल वाले, ऐसे सुंदर स्वरूप वाले हनुमान जी का हम नमन करते हैं और इसलिए इतने सुंदर होने के नाते सुंदर कांड, इसलिए उसका नाम सुंदर कांड पड़ता है। उन्हें सीता जी जब अशोक वाटिका में रहती हैं तो अशोक वाटिका में और सुंदर पर्वत पर अशोक वाटिका विराजमान है, इसलिए उसका नाम सुंदर कांड रखा। सुंदर कांड के नायक स्वयं श्री हनुमान जी हैं, उसमें श्री हनुमान जी की ही सारी कथा का वर्णन किया गया है, इसलिए उसका नाम सुंदर कांड है। और एक बात और, सबसे जो प्रमुख बात है, सुंदर कांड में हनुमान जी का वर्णन तो है ही है और महात्मा तुलसीदास ने सुंदर कांड की चौपाइयों में 8 बार सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। उन सारी जो पूरा कांड है उसमें 8 बार सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। उस चौपाइयों में हर एक स्थिति के हिसाब से किया गया है। जैसे देखिए
क्या है, जब हनुमान जी लंका में जाते हैं, लंका जाने के पहले जब सिंधु सागर पर पहुंचते हैं तो वहां पर कहते हैं एक भूधर वहां निकलता है दिखाई पड़ता है और वहां वो रुकते हैं। तो कहा जाता है, कहा गया, महात्मा तुलसीदास ने लिखा कि सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ो ताऊ पर। उस सिंधु तीर पर वहां जो भूधर है वहां पे हनुमान जी कूद करके चढ़ जाते हैं। फिर दूसरी चौपाई छंद जो है, कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायत नाघना, चौहट हट सुबाट बीती, चारु प्यूर बहु विधि बना। हनुमान जी जब समुद्र पार करके सीता जी के पास पहुंचते हैं और सीता जी अशोक वाटिका में रहती हैं, हनुमान जी उस पेड़ पर चढ़ जाते हैं और चढ़ने के बाद रामचंद्र जी ने जो उनको पहचान के लिए मुद्रिका मुंदरी दिया था, उस मुंदरी पर राम का नाम लिखा था। क्या सुंदर नाम है, भगवान राम का नाम लिखा था और वह मुंदरी हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी ने दिया था, इसलिए कि आप जाकर के जब सीता जी मिलेंगी तो यह निशानी दीजिएगा ताकि उनको आश्वस्त हो जाए, उनको यह बिल्कुल प्रमाणित हो जाए कि हाँ आप हनुमान जी हैं और आप श्री रामचंद्र जी के पास से आए हैं। तो हनुमान जी ने उस पेड़ पर से उस मुद्रिका को गिराया। उस मुद्रिका को जब सीता जी पाती हैं और उस पर राम नाम लिखा रहता है तो हम सीता जी क्या कहती हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं इस सुंदर कांड में, तब देखी मुद्रिका मनोहर। सीता जी ने उस सुंदर मुद्रिका को देखा, उस पर क्या लिखा था, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। उस मुद्रिका पर राम नाम का सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ था नाम। तो तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। फिर हर्षि राम तब कीन प्रयाण, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। और फिर देखिए चौपाई आगे, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, श्याम सरोज दाम सब सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर, तब सम दस कंधर। इस तरह से भगवान श्री हनुमान जी वहां लंका में पहुंचते हैं। उस वर्णन में, उस चौपाई में सुंदर कांड के जो सुंदर शब्दों का बार बार जो वर्णन आया है वो 8 चौपाइयों के माध्यम से हनुमान जी वहां पर जब माता सीता जी के पास जाते हैं, उनसे उनका संवाद होता है, परिचय होता है और हनुमान जी को बहुत भूख लगी होती, बहुत भूख लगी होती है। तो हनुमान जी माता जी से कहते हैं कि हे माता, हमें बड़ी भूख लगी है
और यहां पर बहुत अच्छे अच्छे फल है। कहते हैं माता जी से, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। ध्यान दीजिए, दर्शन करिए, भगवान का मनन करिए कि श्री हनुमान जी क्या कहते हैं। वहां पे वाटिका में वहां बहुत ही सुंदर फल लगे हुए हैं और हनुमान जी को भूख लगी हुई है, तो हनुमान जी माता जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लाग देखी सुंदर फल रूखा। इस तरह से फिर आगे, सावधान मन करी पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर, लागे कहन कथा अति सुंदर। समुद्र पार करने के लिए जब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी लंका जाने के लिए सारी सेना तैयार होती है, तो वहां पर समुद्र पार करने के लिए जब सब वहां जाते हैं, तो भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र से अनुनय विनय करते हैं, परंतु समुद्र नहीं मानता है। तब वो बाण चलाते हैं, संधान करने के लिए उद्यत होते हैं, तैयार होते हैं। तब जब समुद्र निकलता है तो समुद्र कुछ नीतियां बताता है और कहता है, फिर ए चौपाई सुनिए, कहता है, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपिन सन सुंदर नीति, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपिन सन सुंदर नीति। इस तरह से इस सुंदर कांड में अनेकों बार, बल्कि 8 बार सुंदर कांड की सुंदर शब्द सुंदर कांड में प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका नाम सुंदर कांड कहा गया। ऐसे सुंदर कांड का पाठ करने से प्रतिदिन व्यक्ति का बहुत ही लाभ होता है और वो उसको गति प्राप्त होती है। इसलिए सुंदर कांड का पाठ जरूर करना चाहिए और इससे व्यक्ति को, सबको सुख, अनन्य सुख प्राप्त होता है। बोलिए श्री हनुमान जी की जय।